क्या महिलाओं आदिवासियों दलितों को अपमानित करना ही धर्म है? तो बताना चाहूंगी कि कहीं ना कहीं स्वामी प्रसाद मौर्य जी भाजपा और सपा के भोंपू बने। भाजपा राम मंदिर की बात करती है और समाजवादी पार्टी कृष्ण परशुराम की बात करती है। भाजपा सपा मिलीभगत करके प्रदेश में धार्मिक उन्माद फैलाना चाहते हैं। बहुजन समाज पार्टी में थे तो उन्होंने गोबर को गणेश कहा था। आज वो गणेश भगवान जिनका महत्व माना जाता है और महाराष्ट्र के लोग गणेश भगवान की स्थापना करते हैं, लेकिन जब वो पार्टी चेंज करते तो उनका स्टेटमेंट चेंज हो जाता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं भूमि टीवी। मैं हूं संतोष कुमार। समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य द्वारा रामचरितमानस पर दिया गया बयान अब एक विवाद का रूप ले चुका है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं आवाज फाउंडेशन की राष्ट्रीय अध्यक्ष सुषमा मौर्य जी। आइए उनसे जानते हैं कि इस पर उनका क्या पक्ष है। मैडम, स्वामी प्रसाद मौर्य ने कुछ समय पूरे रामचरितमानस की कुछ विवादित पंक्तियों को लेकर कुछ बयान दिया था, क्या कहना है आपका इस पर? नमस्कार, आपके माध्यम से मेरी बात रखना चाहूँगी। स्वामी प्रसाद मौर्य जी पिछले 40 सालों से राजनीति कर रहे हैं। 40 सालों में उन्होंने 40 नेता भी नहीं बनाए या 4 नेता भी उन्होंने समाज के नहीं बनाए। तो मैं एक समाज की बेटी होने के नाते अपनी बात आज रखना चाहूँगी कि समाजवादी पार्टी के और भाजपा के स्वामी प्रसाद मौर्य जी भोंपू बन चुके हैं। कहीं ना कहीं उनका मानसिक संतुलन बिगड़ चुका है। उनको अब राजनीति छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि वो कब कौन से पार्टी में चले जाएंगे या कब क्या बोल देंगे उनको नहीं पता होता। जब वो बहुजन समाज पार्टी में थे तब वो कहते थे कि गणेश नहीं गोबर है। फिर उसके बाद जब वो भाजपा में आए तो गोमूत्र से स्नान होता है उनका। उसके बाद जब वो भाजपा छोड़ते हैं तो उसके बाद वो आने के बाद इतने सालों पहले लिखी रामचरितमानस पर बात उठाते हैं। वो पत्र लिख के भी तो वो चीज़ें बदला सकते थे, क्योंकि मैं सोशल वर्कर हूँ। मुझे कोई लड़ाई लड़नी होती है तो मैं कोर्ट जाती हूँ, मैं निवेदन लिखती हूँ और बात रखती हूँ, ना कि मैं रोज उठ के मीडिया के पास चले जाती हूँ और उसका मुद्दा बनाती हूँ। धार्मिक मुद्दा बनाना मतलब कहीं ना कहीं माहौल को बिगाड़ना, माहौल को अशांत करना। आज बजट आया, बजट में शिक्षा का बजट घट गया, स्वास्थ्य का बजट घट गया, लेकिन आज आप लीडर जो अपोजिशन पार्टी है उत्तर प्रदेश की समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव हैं, आप एमएलसी हैं, उस पर आपने बात नहीं की। किसानों को बिजली फ्री मिलनी चाहिए, उनको बीज अच्छे से मुहैया होनी चाहिए, महिला सुरक्षा पे बात होनी चाहिए। आए दिन उत्तर प्रदेश में बेटियों के साथ बलात्कार होते तब आपके मुंह नहीं खुलते। आप जब भाजपा सरकार में होते हो तब भी आपका मुंह नहीं खुलता, लेकिन आप अचानक से एक्टिव मोड में आकर इस तरीके का बयान देना शुरू कर देते हैं। वो आज तो नहीं लिखा गया है, लिखा तो कई सालों पहले है। आप महंगाई पर, बेरोजगारी पर, शिक्षा पर, स्वास्थ्य पर बात नहीं कर रहे हैं। कहीं ना कहीं इन मुद्दों को उठाकर आप माहौल को बिगाड़ रहे हैं। मैम, क्या लगता है स्वामी प्रसाद मौर्य की क्या सोच रही होगी ऐसे विवादित बयान देने के लिए? देखिए, कैसे इनकी सोच के पीछे यही उद्देश्य है कि मेरे बेटी को और बेटा को किसी तरह सांसद का टिकट मिल जाए, विधायक का टिकट मिल जाए और हम राजनीति में पूरी तरह एक्टिव रहे। जनता के प्रश्न भले हम उठाए या ना उठाए, उससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। समाज के लिए क्या उन्होंने किया? 40 नेता भी तैयार किए 40 सालों में, जो समाज की बात वो करते हैं। तो देखिए, कुछ लोग खड़े होकर ओबीसी समाज के लोग उसमें पंक्तियाँ जलाते हैं। बिल्कुल ऐसी चीज़ों का सपोर्ट होना चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं रामचरितमानस एक धर्म ग्रंथ है, उसको जलाना, उसकी बजाय वो जैसे उन्होंने कल एक निवेदन दिया प्रधानमंत्री जी को और माननीय राष्ट्रपति महोदया को, वो निवेदन वो पहले भी दे सकते थे। माहौल बिगाड़ के प्रतियाँ जलवाना, माहौल बिगाड़ के अलग स्टेटमेंट महंतों के आना, ये सब तो नहीं होना चाहिए था ना। मैडम, अगर आवाज़ फाउंडेशन की बात करें तो आवाज़ फाउंडेशन के विषय में बताइए और अपने सामाजिक कार्यों के विषय में बताइए। मैं पिछले 22 सालों से सामाजिक कार्यों से जुड़ी हूँ। अन्ना हजारे आंदोलन से भी जुड़ी थी, आम आदमी पार्टी की मुंबई अध्यक्ष भी रही, और सामाजिक कार्यों में मैंने 22 साल में कम से कम 61 बलात्कारियों को कानूनी प्रक्रिया के तहत मैंने प्रक्रिया करके सुप्रीम कोर्ट तक लड़ाई लड़के, बॉम्बे हाई कोर्ट तक लड़ाई लड़के मैंने जेल भेजा है, और आज भी वो बलात्कारी जेल में है। तो मेरी ये लड़ाई रही है। कोरोना में मैंने अपने आप को सौंप दिया। 24 मार्च से लेकर 27 जुलाई तक मैं सड़क पर थी। मैंने मेरे जान की परवाह नहीं की और ना मुझे अपनी जान की कभी परवाह रही है। मैंने हमेशा सामाजिक कार्य किया है। मजदूरों को जाने की व्यवस्था, उनको चप्पलों के देने की व्यवस्था, 12 लाख फूड पैकेट्स की व्यवस्था मैंने की, और मेरे सामाजिक जीवन में 11,000 से ज़्यादा कैंसर की सर्जरी मैं करा चुकी हूँ, और आगे भी मेरे सामाजिक कार्य जारी रहेंगे। लेकिन धार्मिक बातें उठाकर एक दूसरे को दूरी बनवाना, माहौल खराब करना, ये अच्छी बात नहीं है और ये नहीं होना चाहिए। मैम, एक राजनीति का नया चलन आया कि धर्म और जाति पर राजनीति हो रही है, इस पर क्या कहना है कि किस तरह से इसको सुधारा जा सकता है? देखिए, कैसा है ना, धर्म ये हमारे घर के अंदर हो तो
बहुत अच्छा है। पूजा मैं भी करती हूँ, पूजा हमको सभी करते हैं, सभी धर्मों को मानते हैं। हमारे मुस्लिम समाज के लोग नमाज करते हैं, धर्म को मानते हैं। ईसाई धर्म के लोग अपना धर्म पूछते हैं, सनातन धर्म के लोग अपना धर्म मानते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं ये देश धर्म से नहीं चलेगा, ये देश चलेगा संविधान से, इस देश के नियमों से। क्योंकि आज हमको आज़ादी लेने में 200 साल 300 साल लग गए, हमको आज़ादी मिली। आज हम स्वतंत्रता का 76वां साल हमने मनाया। संविधान 1950 में लागू हुआ और हमको हमारे हक अधिकार मिले। और आज हमारे जो राजनीतिक लोग हैं, हमारे महंगाई पर बात नहीं करते, बेरोजगारी पे बात नहीं करते, शिक्षा स्वास्थ्य पर बात नहीं करते, किसानों के मुद्दों पे बात नहीं करते। किसानों को सड़क पर उतरना पड़ता है। जो किसान है तो देश है, उन किसानों की बात कोई करता ही नहीं है। लेकिन धर्म की बात करेंगे, राम की बात करेंगे, कृष्ण परशुराम की बात करेंगे। धर्म तो होना चाहिए, लेकिन धर्म तो घर के अंदर होना चाहिए ना, उस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। तो मोहन भागवत जी ने तो खुद ही कह दिया कि जातियों को किसी धर्म ने बांटा है, तो उस पर उनका बयान है, वो आप पढ़ी चुके, उस पर मैं कुछ नहीं बोलना चाहती। मैं एक छोटी सी सिपाही हूँ देश की, और मेरा काम है ऐसी चीज़ों पर विरोध करना, गलत पर, और सही चीज़ों को उठाना और मेरी बात रखना। मैं मेरी बात आज रख रही हूँ यहाँ पर। ये थी हमारे साथ आवाज़ फाउंडेशन की राष्ट्रीय अध्यक्ष सुषमा मौर्य जी, जिन्होंने कहा कि धर्म तो सभी के लिए है, धर्म पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। वीडियो जर्नलिस्ट अखिलेश सिंह के साथ संतोष कुमार, भूमि टीवी, लखनऊ।